में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था में संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक होंगे जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग। सर, मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार से ये मांग भी करूंगा, ये सरकार इस विषय पे एक श्वेत पत्र भी सदन में पेश करे। सर, आज की इंडियन एक्सप्रेस अगर देखें तो शुरू में लिखे जाते हैं कि एम्स पे जो साइबर अटैक हुई थी वो अटैक चीन से हुआ था। सर, इस पेपर में ये भी लिखा गया कि जब हमारे सीमा में झड़प होते हैं, चीन जब हमलावर होते हैं हमारे ऊपर, तब आज हिंदुस्तान की सरकार लाल आंख दिखाने के बदले 3 से सारे आयात बढ़ा दिए हैं, चीन से आयात बढ़ा दिए हैं। सर, तो ये सर ये देखते हुए हमें लगता है कि ये सरकार की मंशा क्या है। सर देखिए सर, अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं सर, उसमें हमारे गिरावट आते हैं, लेकिन चीनी के साथ हमारा जो ट्रेड होता है वो चीनी फायदेमंद होते हैं। सर, तो जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की मदद करने की क्या जरूरत है? सुशील कुमार सरकार से पूछना चाहते हैं। नहीं, धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण 1 सेकेंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। मैं कास्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहता। अनटचेबल है सर। जब उसकी शादी होने लगेगी तो पूछा जाएगा कि उसके बाप दादा कहाँ थे और पता चलेगा कि वहां वो शेड्यूल कास्ट था। तो मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि भले इतना होने के बावजूद भी तो भी मन में कहीं न कहीं फीलिंग होगी कि ऐसा कैसे हो गया, हम उसके साथ शादी करें कि नहीं। वो जो उसके साथ लगा हुआ है वो लगा रहेगा सर। दूसरा जो कहा उन्होंने कहा कि द कमिटी ऑल्सो कंसिडर्ड, मुंडा साहब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन एज टू वेदर मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब should continue to be treated as a scheduled tribe after conversion to another religion। ये मैं नहीं कहा सर, ये कांग्रेस के ही लोग मैक्सिमम, जेपीसी तो उन्हीं की थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं के चेयरमैन थे।
ये यूनानिमस डिसीजन है सर, और कमेटी का जो फाइनल जजमेंट है वो मैं कोट कर रहा हूँ। Scheduled tribes should continue to be treated as a scheduled tribe after conversion to another religion other than a tribal religion. The committee are of the opinion that no person who has given up the tribal faith or faith and has embraced Christianity or Islam should be deemed to be a member of scheduled tribe. Amendment to scheduled tribes orders have been made accordingly. ये 1969 की ये रिपोर्ट है। आज भी हम 341, 342 चिल्लाते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए हमने ये कहा रखा है कि यदि आप जैन, बौद्ध और सिख जो इंडियन धर्म है उसको छोड़कर यदि आप क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट होंगे तो आपको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देंगे। शेड्यूल ट्राइब में हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के एक नेचर के आधार पर हमने दिया हुआ है। जैसा है वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम कबूल कर लेते और मैं उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी। साहबगंज मेरा बगल का जिला है सर, उसकी महिला जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर वहाँ की जिला परिषद की चेयरमैन है, उसके बच्चे मुसलमान हैं, उसका हस्बैंड मुसलमान है, तो उसका सारा जो फेथ है वो फेथ बदल गया, उसके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है उसके आधार पर। और जब ये कहा गया, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो 2 नोट ऑफ डिसेंट आए, उसमें सुंदर सिंह भंडारी जी का भी है। हमारी सरकार थी, मैं सुंदर सिंह भंडारी जी को मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, एक तो उन्होंने लिखा कि आसाम के चाय बागान के जो लोग हैं इतने दिनों से वो परेशान हैं और जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसके आधार पर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए। दूसरा उन्होंने लिखा कि जनजाति का जो व्यक्ति इस्लाम अथवा ईसाई मत को स्वीकार करेगा उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य न माना जाए। प्रवर समिति द्वारा यह निर्णय ले लिए जाने के उपरांत भी सूचियों में कुछ ऐसी जनजातियों वो उपजातियों के नाम रह गए हैं जिनके सभी सदस्य इस्लाम अथवा ईसाई मतावलंबी हैं, उन नामों को सूची से हटा देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सरकार ने उस वक्त ये नहीं माना। इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं। अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं। हम दोहरा रंग नहीं है कि सत्ता में जब रहते हैं तो अलग और सत्ता में और सत्ता के बाहर जब आते हैं तो अलग। मैं भी ये मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए, मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ये अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, और किस आधार के ऊपर कहा? ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन इम्तियाज जलील मांग रहा है, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए? 4 कमिटीज, 4 कमीशंस बनाए गए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमेटी, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज थे। किस लिए बनाए गए थे? कि मुसलमानों का सोशियो एजुकेशन किस लेवल के ऊपर है, किस लेवल के ऊपर है, उसको स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट दे। महमूदुर रहमान कमीशन ने पूरा डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है। सच्चर कमीशन ने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है तो वो मुसलमान है एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब ये मामला अदालत के अंदर गया तो अदालत ने खुद ने ये कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को 5% कम से कम एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा। मंत्री जी, आप क्यों हमको तालीम से दूर रखना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मुसलमान ने पढ़ना नहीं चाहिए? हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे IAS, IPS, UPSC पास करें,